सुमन निटिंग क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो आओ चले देखें, कुछ एक नया सा टॉप बनाने जा रही हूँ मैं। तो ये मैं 15 साल की बिटिया के लिए बना रही हूँ। तो इसे फ्रॉक टॉप बोलते हैं। मैं फ्रॉक टाइप का बनाऊँगी, लेकिन ये जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हैं और वैसे भी पहन सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं इसमें चेन डालूँगी। तो मुझे इसमें बहुत सारी चेन डालनी होगी, क्योंकि मैं तीनों पल्ले एक साथ बनाऊँगी। तो 2 मेरे आगे के होंगे, एक पीछे साइड का होगा। पहले मैं चोली से शुरू कर रही हूँ। तो मैं इस तरह की चेन बनाऊँगी, फिर मैं तभी बताऊँगी कि मेरी कितनी चेनें पड़ी हैं। जब मेरा पहले मैं नाप के बना लेती हूँ और उनको गिन के बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी कि कितनी चेनें हैं। तो मैंने पहले 2 चेन ले ली। इसके बाद मैंने क्या करना है, नीचे से फंदा उठा के इसको एक बार बना लेना है, फिर दूसरी बार बना लिया। तो ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर मैंने जो बनाया, तो इसका मैंने एक तार उठाना है, ये ऐसे एक बार फंदा उठा लिया, फिर इसको बना लिया, फिर मैंने इसको 2 का 1 कर दिया। फिर इसी तरीके से मैं ये चेन बनाऊंगी। मैं ये चेन इसलिए बना रही हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ से फिर मैं चोली के नीचे घेर के लिए मैं फंदे उठाऊंगी। और अगर हम इस तरीके की चेन बनाते हैं, सीधा इस तरीके की चेन बनाते हैं, तो ये फिर फंदा उठाने में यहाँ पर टाइट हो जाता है कमर में। तो इसलिए मैं इस तरीके का फंदा ना उठा के, तो थोड़ा सा अलग टाइप का इस तरीके का ये मैं फंदा उठा रही हूँ। तो जो मैंने पहले चेन बनाई, इसमें ले लिया मैंने। इसके बाद मैंने एक बारी बना लिया, फिर मैंने एक बारी और बना लिया। तो ये मेरी चेन इस तरीके से चेन बनेगी। तो ऐसे भी पहले मैं डाल लेती हूँ, मैं तीनों पल्लों का नाप कर लेती हूँ कि मुझे कितना इंच चाहिए। तो उस हिसाब से फिर मैं ये इनको गिनूंगी, जैसे 1 2 3 4 5। तो कितनी चेनें पड़ेगी ये मैं लास्ट में बताऊंगी। तो पहले मैं इसको चेन बना लेती हूँ। तो इसको मैं कम से कम 150-55 चेनें मैं पहले बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे तीनों पल्ले आएंगे तो उसमें ज़्यादा लगेगा। तो उसके बाद भी मैं आपको तभी बता सकती हूँ जब मेरा ये पूरा हो जाएगा और तीनों पल्लों का मेरे बराबर आ जाएगा, तो तब मैं आगे बताऊँगी। तो पहले मैं इस तरीके की चेन बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊँगी। तो इसमें मैंने 176 चेन बना ली। अब मैं क्या करूँगी, 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी यहाँ पे। तो मैंने 3 चेन ले ली यहाँ पे। फिर इसी में ही मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 डबल क्रोशिया हो गया, 1 चेन ले लूँगी। अब मैं 1 2 3 छोड़ के मैं चौथे में बना रही हूँ। तो चौथे में मैं इसी तरीके से मैं पूरे में अप्लाई करूँगी, जितने भी मेरे पास डोरी है, जो भी मैंने चेन बनाई है। तो इसमें मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 चेन ले लिए, फिर 1 2 3 छोड़ के मैं चौथे में बना रही हूँ। तो पहले मैं इस तरीके से बना लेती हूँ पूरा ऐसे। तो मैं 9 नंबर के क्रोशिया से बना रही हूँ और मेरी 3 प्लाई की ऊन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 छोड़ के 5वें में बना रही हूँ मैं। तो इस तरीके से आप भी पहले ऐसे चेन शुरू कर लीजिए। चौथे में बनाऊँगी, सॉरी 5वें में नहीं, चौथे में बनाऊँगी। 3 छोड़ के चौथे में बना रही हूँ मैं। तो आप भी पहले इस तरीके का पूरा अप्लाई कर लीजिए, फिर वापस आऊँगी, फिर दिखाऊँगी। तो मैंने ये बना लिया। ये 36 साइज़ वालों के लिए बन रहा है। तो ये जो मेरी ये डब्बियाँ आई हैं, तो ये 45 आई हैं। तो इसके मैंने 3 हिस्से कर लिए हैं। 2 हिस्से मुझे आगे के लिए चाहिए, तो 15 मैंने इधर रख लिए, 15 मैंने पीछे साइड रख लिए, और 15 ही मैंने दूसरी साइड के लिए रख दिए। तो अब मैं यहाँ पे कैसे बना रही हूँ, मैंने एक लाइन बना के दूसरी लाइन बना के ले आई हूँ मैं। पहले यहाँ से तो मैंने बिल्कुल किनारे से ही बनाया, यहाँ से। अब मैं यहाँ पे जाते हुए, अब मैंने दोनों तरफ से घटाते हुए ले जाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, देखो ये मेरा 4 है, तो इसके ऊपर मैंने 1 चेन ले ली और मैंने यहाँ पे 1 बना लिया। यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर नहीं बनाऊँगी, और यहाँ पे मैंने 1 चेन लेके 2 3 चेन ले ली। इसके बाद मैंने यहाँ बनाना था, अब मैं यहाँ से घटा के ले जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगी, अब मैं सीधा इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। अब इसके अंदर मेरी 3 डबल क्रोशिया बन गई है।
बीच में मैं एक चेन ले रही हूँ। तो सारे में मैं बनाऊंगी इसी तरीके से, पर मैं दोनों साइडों से घटा के लाऊंगी। तो मैं तब तक घटाऊंगी जब तक मेरे तीरे के लिए जितने चाहिए मुझे उस हिसाब से। फिर मेरा यहाँ गले की घटाई, ये मेरे दोनों अब किस तरीके से बन रहा है ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा जैसे मैं बनाती जा रही हूँ। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ इस कोने तक। तो यहाँ पे फिर मुझे एक घटाना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 3 बना लिए, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक चेन बना के फिर वापस आ जाऊँगी। तो जैसे मैंने यहाँ से वापस आ गई है, एक मेरा एक कम हो गया यहाँ पे, तो ऐसे ही मेरा उस साइड पे कम हो जाएगा। तो ये इधर से घटेगा, ये इधर से घटेगा। फिर जैसे जैसे बनता जाएगा फिर आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो बस मुझे बनाने क्या है, मुझे 3 ही बनाने हैं, 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। एक चेन लेके 3 डबल क्रोशिया। तो इधर साइड में भी आ गई मैं। अब यहाँ पे मैंने 3 बना लिए, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं, अब वैसे तो मुझे इसके अंदर 4 बनाने थे लेकिन मैं 4 नहीं बनाऊंगी। इस तरीके से मैंने एक बना लिया, फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद मैं इधर को मुड़ गई, मैंने इधर को घुमा लिया ये। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं बनाऊंगी और मैं इसी तरीके से दोनों तरफ से मैं घटा के लाऊंगी। मैं आगे दिखाऊंगी फिर कि कितने घटाने के बाद मुझे मुड्डे के लिए घटाना है, मुझे आर्म होल के लिए घटाना है। और इसको मैं पहले इसी तरीके से बना लेती हूँ। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, और दोनों किनारों से मैं इसको कम करके ला रही हूँ। यहाँ से मैंने कम कर लिया, इस साइड से मैंने पहले करा था कम, यहाँ से मैंने पहले कम करा था। अब वापस आने के बाद फिर मैं इधर से कम करूँगी, फिर मैं उसके बाद इसके ऊपर एक चेन ले लूँगी, फिर इसमें नहीं बनाऊँगी, इधर ले लूँगी। तो इस तरीके से मैं दोनों साइड से कम करूँगी। और ये जो मैंने मार्कर लगा रखे हैं इनको मैं साथ साथ ऊपर, जैसे मैंने 5 यहाँ पे 15 पे लगाया था, उसके बाद मेरा ये अगला ये बीच में नहीं ऊपर वाले में फिर मैंने मार्कर लगा लिया। तो ऐसे मेरे को अंदाज भी रहेगा कि कितने घटाने कितने रखने हैं। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ फिर दिखाऊँगी आगे। तो इतना बना लिया मैंने। अब मैं इसको बता देती हूँ आपको कि ये डबल किस तरीके से आएगा। यहाँ पे मैंने देखो मार्कर लगा रखे हैं, इतना मैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के ऐसे फोल्ड कर दूँगी। एक कोना मेरा यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो इसमें मैं कितना कम करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिब्बी में इसको यहाँ ले लूँगी। अब इसको मैं यहाँ पे मार्कर लगा रही हूँ, इसको भी मैंने मार्कर लगा लिया और 11 डिब्बी ये इसके ऊपर चढ़ गई हैं। तो इनको मैं इसको डबल करूँगी, यहाँ से मैं नीचे घेर के लिए फंदे उठाऊँगी। तो जो मैं घेरा बनाऊँगी उसके लिए मैं ये डबल फंदे उठाऊँगी, इसको और इसको दोनों को मिला के। अब देखो मेरा गले का साइज इस तरीके से आएगा। अब मैंने ये 16 लाइन बना ली। 16 लाइन के बाद अब मैं यहाँ पे मुड्डे की छटाई करूँगी। तो मैं सिर्फ एक फूल कम करूँगी कि दोनों तरफ के लिए हो जाएगा, क्योंकि जब हम बाजू उठाते हैं तो वो फिर थोड़ा सा फंदा घटाने में थोड़ा सा अजीब सा मतलब अटपटा सा लगता है। तो इसलिए हम एक ही घटाएंगे, ये वाला घटाएंगे। अब मैं यहाँ से यहीं से वापस हो जाऊँगी और यहाँ तक बनाऊँगी। पहले इसको छोड़ दूँगी, इस फूल को, यहाँ से मैं वापस हो जाऊँगी। तो अभी मैं इसको एक बारी और घटाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऊपर मुड्डे के लिए तीरे के लिए ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी एक बारी और घटाऊँगी, फिर मैं देखती हूँ आगे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं 4 चेन ले लूँगी पहले, 2 3 4। अब यहीं से मैं वापस हो रही हूँ। तो ये मैं जैसे घटा के ला रही हूँ इसी तरीके से मैंने एक घटा के ले आई हूँ ऐसे, फिर एक चेन ले ली। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, देखो ये तो मैंने छोड़ देना है। अब यहाँ पे मैंने एक बना देना है, बस ये छूट गया मेरा दोनों तरफ के लिए, इधर वाले पीछे वाले हिस्से के लिए भी और इधर आगे वाले हिस्से के लिए भी। ये मुड्डे की घटाई हो गई है। अब यहीं से मैं वापस हो जाऊँगी। अब यहाँ पे मैंने देखो
प्रॉपर बना के लाना है। एक ही बार मैंने घटाना है, तो 1 2 3 3 बना ले। इसी में मैं 2 डबल क्रोशा और बना दूँगी, क्योंकि इसको मैंने बुन के ले जाना है। आगे साइड गले की साइड मैंने अभी घटाना है, और जब मेरी घटाई पूरी हो जाएगी तो उसको भी फिर मैंने बुन के ले जाना है। तो अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 हो जाते हैं। तो इस बार भी मैं यहाँ पे घटा रही हूँ, और एक बार ये अभी और घटाऊँगी। ये मैंने घटा लिया, आगे को नहीं बनाऊँगी, यहीं से मैं टर्न हो जाऊँगी। 2 3 4 चेन बना के अगले में। अब मैं यहाँ मुड्डे की साइड आ गई, तो देखो यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए अपने। फिर एक चेन बना के मैंने यहाँ लास्ट वाले में जो मैं 3 चेन बना रही हूँ उसमें मैंने इस तरीके से बना लिया, क्योंकि मुड्डे की साइड कोई घटाई नहीं करनी है। 1 2 3 चेन बना ली। फिर हम इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे। 2 डबल क्रोशिया और बना लिए। फिर जैसे बनाई रही हूँ आगे तक एक बार फिर घटाना है। अब मेरे यहाँ पे बस एक बार घटा रही हूँ मैं, अब अगली बार से नहीं घटाऊँगी मैं। तो मेरे हो जाएंगे 1 2 3 4। ये मैं लास्ट घटाई है मेरी गले की साइड से, 1 2 3 4। अब ये मैंने घटा दिया। अब मैं आगे बनाते जाऊँगी। अब अगली बार से मैंने कोई घटाई नहीं करनी है। मुड्डे की साइड से तो मैंने एक ही बार ही घटाया, गले की साइड से मैं अभी तक घटा रही थी। तो अब मेरे जितने भी रहेंगे ये दिखाती हूँ, ये सिलाई बना के। अब मेरे पास 1 2 3 और 4 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लास्ट घटाई थी मेरी। अब मैंने यहाँ पे एक बना लिया, और इसके बाद मैं इसमें फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया बना के, ये गले की साइड है। अब मैं इसके अंदर फिर 2 डबल क्रोशिया बना दूँगी। तो जब तक मेरी गले के लिए, कंधे तीरे के लिए होती है लंबाई, तब तक मैं इसी तरीके से बना के ले जाऊँगी। अब कोई घटाई नहीं करनी है मैंने। ऐसे अब ऐसे ही मैं अगले दूसरे हिस्से में भी बनाऊंगी, पीछे हिस्से में भी इसी तरीके से बनाना है। पीछे हिस्से में तो कोई घटाई नहीं करनी है, वो पहले ही मैंने मुड्डा छांट लिया यहाँ पे, और इसको सीधा सीधा मैंने बना के ले जाना है। 3 बन गए, फिर एक चेन बना ली। अब मैं इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना दूंगी, 2 3। अब मैंने दोनों तरफ से, अब यहाँ पे 1 2 3 फूल बनेंगे मेरे अब की बार। फिर मेरी एक चेन आएगी, तो अगली में फिर मेरे 3 फूल बनेंगे इधर को। तो ऐसे ही ये बनता जाएगा। तो ये मेरे आप तीरा बन रहा है, तो पहले इसको बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। इस तरीके से मेरा देखो ये बन गया, क्योंकि ये मैंने ऐसे जोड़ा है। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस वाले हिस्से में भी बना दूँगी, और फिर मेरा स्वेटर तैयार हो जाएगा। तो इसको भी मैं पहले कंधे तीरे के लायक पूरी लंबाई बना लेती हूँ। उसके बाद इधर धागा जोड़ के, चाहे पीछे का बना लो, आगे का कैसे बना लो। उसके बाद जब मैं यहाँ चोली उठाऊँगी, चोली के नीचे मैं घेरा उठाऊँगी, फिर मैं दिखाऊँगी। और जब मैं बाजू उठाऊँगी यहाँ से, फिर दिखाऊँगी कि मैंने कैसे बाजू उठाया। और इसमें मैं सबसे पहले पट्टी बना लूँगी, फिर जाके मैं यहाँ पर डोरी बनाऊँगी। तो पहले मैं पट्टी बना लूँगी, इसकी गले की पूरी ले लूँगी। तो पर थोड़ा मैं पहले बना लेती हूँ, फिर दिखाऊँगी आगे। तो इस तरीके से मेरी ये चोली तैयार हो गई है। देखो, अब आप चाहो तो आप इसको बराबर पे भी ले सकते हो। एक हिस्सा इधर देखो, ये इस तरीके का है। इसको बराबर यहाँ पे कोने में इस तरीके से, जितना आपको चाहिए कमर, तो कमर के हिसाब से लेना पड़ेगा आपको। और एक हिस्सा इधर रख के, अब मैंने यहाँ पे फंदे उठा रखे हैं, ये मैं बॉर्डर बनाने जा रही हूँ। तो ये दोनों को तुम बराबर डबल कर सकते हो इस तरीके से। देखो, यहाँ से यहाँ तक ले लिया मैंने। और अगर आपको यहाँ टाइट लगता है नीचे को, तो आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हो। कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमने यहाँ पे 11 जाली छोड़ दिए हैं, 11 के बाद इधर जोड़ देंगे, 11 इसको इधर खिसका देंगे इस तरीके से। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा लूज हो जाएगा और ये बराबर आना चाहिए, तो आप इसको बराबर, जैसे हम आर्म होल के लिए यहाँ जो सिलाई करते हैं, तो इसमें तो सिलाई होगी नहीं, एक साथ बना हुआ है। तो एक हिस्सा मैंने देखो यहाँ से यहाँ पकड़ लिया, और एक हिस्सा यहाँ से यहाँ पकड़ लिया, तो ये बराबर पे आ सकता है। तो अब मैं भी देखूँगी, जब मैं चोली उठाऊँगी तो मुझे 36 साइज़ का चाहिए, तो मुझे 18 चाहिए होगा।
18 साइज ऊपर 18 इंच चाहिए होगा। तो उसके अलावा थोड़ा ऊन है तो खिंच भी जाएगी, अगर नहीं भी होगा 18-17 भी होगा तो भी चल जाएगा हमारा, क्योंकि फिर ये ऊन है और फिर हम लूज बना रहे हैं। और डिजाइन तो देखो मैंने एक ही जैसा डाल दिया, दोनों में 2 बनाए ऐसे। अब मैंने इसके गले की पट्टी उठा ली। देखो अब यहाँ पे मैंने एक बाजू तैयार कर रखी है, दूसरा बाजू मैं फिर आगे दिखाती हूँ आपको कि बाजू जो मैंने यहाँ पे आर्म होल पे मैंने घटाई करी थी, तो सिर्फ मैंने एक छोड़ा था यहाँ पे मैंने एक छोड़ा था, और वहाँ से मैंने इधर का भी दोनों तरफ का हो गया। तो यहाँ से फिर मैंने यहाँ पे मैंने ये फंदा उठा दिया। देखो यहाँ पे मैंने फंदा छोड़ा था, तो यहाँ से मैंने ये पहले एक लाइन इस तरीके की बना ली, फिर मैंने 2-3 फंदे कम करे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे जैसी बाजू की घटाई जब मैं करूँगी, जो दूसरा बाजू बताऊँगी, फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दूँगी कि मैंने ये 2-3 बारी, देखो यहाँ पे है, देखो मैंने 2 चेन, 2 डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा, 3 जगह पे ऐसे बनाए। फिर अगले में मैंने 2 डबल क्रोशा, 2 एक बनाए, फिर एक बनाए, फिर 2 डबल क्रोशा, फिर ऊपर मैंने 3 डबल क्रोशा बनाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा फंदे नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मेरा यहाँ कम हो गया। तो इसलिए ये बाजू की शेप इस तरीके से आएगी। तो मैं बाजू फिर बाद में बताऊँगी, पहले मैं गले की पट्टी बताने जा रही हूँ आपको। तो यहाँ तक मैं बना के लाई हूँ। तो मैंने जो भी बनाए, मैंने यहाँ पे 3 चेन बनाई है, तो 3 चेन के अंदर मैंने 3 डबल क्रोशे उठाए हैं। देखो अब जैसे एक उठा लिया मैंने, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे हो गया, 3 डबल क्रोशे हो गया। फिर हमने यहाँ पे जो हमने 3 डबल क्रोशे बना रखा है, यहाँ पे नहीं बनाना, सीधा अगले वाले जो हमने साइड में 3 डबल क्रोशे बनाए थे यहाँ पे जब हम घटा रहे थे, तो इसी के अंदर मुझे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 डबल क्रोशा, क्योंकि हमने 3 चेन ली थी, तो हमें इसके अंदर 3 डबल क्रोशा बनाना है। तो तब हमारी ये इस तरीके से ये इस साइड का बना रखा है मैंने। तो देखो 3 डबल क्रोशा, फिर ये बीच में छोड़ दिया, फिर 3 डबल क्रोशा, इसी तरीके से मैंने ये बनाना है। ये गले के ऊपर, गले की साइड में जो है, तो ये देखो ये है जो हमारा 3 डबल क्रोशा पहले का। तो यहाँ पे मैंने देखो 3 डबल क्रोशा, 3 डबल, इस तरीके से मुझे ये पट्टी का फंदा उठाना होगा। तो पहले मैं इसको उठा लेती हूँ पूरे इस कोने तक, क्योंकि मैंने यहाँ से शुरू करा है और यहाँ पे मुझे ख़त्म करना है ये। फिर मैं यहाँ से वापस आऊँगी तो मुझे थोड़ा चौड़ा बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आगे मैं कैसे बनाती हूँ, इस तरीके से 3 डबल क्रोशा बना लिए हमने, फिर हमने इसको छोड़ देना है, अगले में हमने 3 डबल क्रोशा बना देना है। सॉरी, यहाँ पे यहाँ तक हमने 2-2 डबल क्रोशा बनाना है और 1-1 डबल क्रोशा हमने इसके बीच में बनाना है, जो हमने 3 डबल क्रोशा बनाया। तो मैं इसको यहाँ तक खोल देती हूँ जहाँ तक मेरे गले के जोड़ पे आएगा, और यहाँ नीचे को जो मैंने घटाई करी थी उसमें आएगा मेरा 3 डबल क्रोशा हर जाली में। यहाँ पे पहले मैं 2 डबल क्रोशा बनाऊँगी। देखो एक बना लिया, एक डबल क्रोशा और बना लिया, यहाँ पे फिर मैं ये एक डबल क्रोशा बनाया, फिर एक डबल क्रोशा और बना लिया, फिर इसके बीच में मैं एक डबल क्रोशा और बना, देखो इस तरीके से एक डबल क्रोशा, इसमें भी देखो मैंने इस तरीके से बनाया। तो थोड़ा सा मेरे माइंड से निकल गया था, क्योंकि नीचे से अलग से टाइप का है, ऊपर जब हमारी घटाई ख़त्म हो गई तो हमारा सीधा गया, बिल्कुल प्लेन गया। तो देखो 2 डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा, इस तरीके से बनाना है। तो एक डबल क्रोशा बना लिया, फिर मैंने एक डबल क्रोशा और बना लिया, फिर यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशा बनाना है। तो ये हमने 2 डबल क्रोशा कहाँ तक बनाना है, सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से हमारी घटाई नीचे से हमने घटा के लाए थे, और यहाँ पे ऊपर हमने प्लेन बनाया था जब हमारी घटाई ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे इसलिए हम 2 डबल क्रोशा इसमें बनाएंगे, 2 इसमें बनाएंगे, 2 इस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे हम जो हमारी ये 3 डबल क्रोशा चल रहे हैं, चेन जो बनाई हमने, इसके अंदर हमने 3-3 डबल क्रोशा बनाना है। अब हमारा ये जो हमने 3 चेन बनाई थी साइड में, अब ये वाला आ गया हमारा। अब मैंने 2 डबल क्रोशा इसके अंदर बना रखा है, एक और बना दूंगी, 3 डबल क्रोशा हो गया, फिर इसमें भी 3। तो सारे में मैंने अब 3 डबल क्रोशा बनाने हैं इस तरीके से। यहाँ से मेरी प्लेन घटाई गई थी,
जो मैंने बनाया था। यहाँ तक मेरे फंदे कटे थे, इसके बाद तो यहाँ पे इसलिए मेरे 2-2 आए हैं दोनों साइड में, क्योंकि ये पूरा पूरा आया था डिजाइन इधर। यहाँ क्या होता है, एक एक डिब्बी कम होती जाती है, तो ये हम साइड में 3 जो हम चेन लेते हैं, तो इसके हिसाब से ये घर ऐसे बन जाता है इसका होल। तो इसमें हमने 3-3 लेने हैं। तो पहले मैं इसको पूरा कर लेती हूँ इस कोने तक, फिर दिखाती हूँ आगे। तो इस तरीके से मैंने ये पट्टी बना ली। एक मैंने प्लेन बनाई थी, उसके बाद मैंने ये जो डबल क्रोशे आता है इस तरीके से बनाया, अभी बताती हूँ। तो इसकी पट्टी मैंने यहाँ से शुरू करी थी, ऐसे राउंड में पूरा बना रही हूँ, फिर यहाँ से वापस होके आ रही हूँ इस तरीके से। तो ये बना ली मैंने। एक लाइन तो मैंने पहले प्लेन बनाई थी, जो मैंने दिखाया था कि 3 डबल क्रोशे उठा रही हूँ। फिर 1 2 3 4 लाइन फिर मैंने बना ली। अभी मैं फिर इसको आगे बना रही हूँ। तो ये फंदा इस तरीके से बनता है। देखो जैसे हम एक सीधा एक उल्टा बनाते हैं, तो ये सीधी साइड से हो गया, फिर हमने फंदा लिया, ये उल्टी साइड से लेना है हमने क्रोशिया में। तो ये इसी तरीके से बनता है जैसे हम सिलाइयों से बनाते हैं, एक सीधा एक उल्टा। तो ये एक सीधा एक उल्टा चल रहा है ऐसे। पीछे से क्रोशिया डालना है ऐसे। तो यही मैंने ये बनाया, पूरा बनाया। अब मैं यहाँ तक लेके जा रही हूँ। इसके बाद मैं यहीं से वापस आ जाऊँगी, क्योंकि नीचे का मेरा काफ़ी हो गया। तो यहाँ पे मैं डोरी बनाऊँगी। तो अभी मुझे गले में 1-2 लाइन और बनाने हैं, तो मैं इसमें पहले यहाँ पे डोरी भी बना लूँगी और यहाँ से वापस होके फिर यहाँ पे आऊँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाप के मार्कर लगा लिया। तो ये इस तरीके से आएगा। अब आपको किस तरीके से लेना है आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अब मैं तो इसको आधा सा लूँगी, थोड़ा इस तरीके से। चाहिए इसको ऊपर कर लो, चाहे नीचे कर लो, कहीं भी कर लो। तो मैं पूरा नहीं लूँगी, और वैसे पूरा भी लेंगे तो आ तो जाएगा, पर थोड़ा मैं देखूँगी। जब मैं चोली उठाऊँगी तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इतना ही बताऊँगी कि इस तरीके से मैं पट्टी बनाऊँगी, और उसमें मैं डोरी बनाना भी बता दूँगी। तो ये आप इस तरीके से पूरा भी ले सकते हो, जितना आपको कमर चाहिए। और जब हम फंदे उठाएंगे तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि हम यहाँ से नीचे को घेर में कैसे बनाएंगे। तो ये तो हो गई चोली। अभी गला की शेप देखो ऐसे आ गई। अब मैं यहाँ पे डोरी बनाऊंगी। तो मैं अभी पूरी सिलाई मुझे यहाँ तक, एक सिलाई मुझे जब मैं वापस आऊँगी तो यहाँ तक लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे भी डोरी बनाऊँगी एक। तो डोरी भी साथ चलेगी, चाहे अलग बना लो, चाहे बटन लगा लो, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर डोरी बनाऊँगी। अब मैं इसको यहीं से वापस हो जाऊँगी, ऐसे बना के लाऊंगी, फिर मैं वापस जाऊंगी। तो 1-2 लाइन में ऊपर थोड़ा सा गला मेरा और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो मुझे बहुत बड़ा गला नहीं चाहिए, यहाँ पे डोरी आ जाएगी तो थोड़ा छोटा गला चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी 15-16 साल के। तो गला नहीं तो क्रोशिया का लटकता है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर मैं अगली वीडियो में बताऊँगी कि मैंने बाजू कैसे बनाया था और घेर कैसे बनाया नीचे को, तो आगे दिखाऊँगी फिर। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। तो मैं पहले इसको बता देती हूँ पट्टी को। तो इस तरीके से मेरा एक गले का बॉर्डर तैयार हो गया। तो किनारे में मैंने एक लेस बना दी। अब यहाँ पे देखो मैंने ये डोरी बना रखी है। अब इसकी लेस पूरी कर दी मैंने। अब मुझे एक डोरी यहाँ पे और बनानी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डोरी बना रखी तो इसके साथ बांधने के लिए। तो मैं इसको इस तरीके से रख के, और देखो दोनों तरफ मेरी डोरियां बन चुकी हैं। तो आप बटन भी लगा सकते हो। तो मैंने डोरी बनाई, यहाँ पे बांध दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा तिरछा रखूँगी ऐसे, इस तरीके से मैं। और यहाँ का भी मैं ऐसे तिरछे में ही मैं सिलाई कर दूँगी यहाँ पे, और इसकी भी मैं ऐसी तिरछी सिलाई कर दूँगी। तो आप यहाँ पे टिच बटन भी लगा सकते हो, और अगर सिलना चाहो तो सिल भी सकते हो, और नहीं तो टिच बटन लगा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे फिर मैं इसके बराबर पे एक यहाँ से उठा के एक डोरी बना के इसके साथ बांधने के लिए ऐसी बना दूँगी। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में बताऊँगी कि मैंने बाजू कैसे यहाँ से उठाया था और कैसे मैंने नीचे घेरा बनाया था। तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत होती है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। थैंक यू।